नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, कल जो हमने क्लास पढ़ी थी वो साधारण ब्याज की थी। दो क्लासेस साधारण ब्याज की हो चुकी हैं, साधारण ब्याज के प्रीवियस ईयर हो चुके हैं। आज हमारी क्लास रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज की, यानी आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो ध्यान रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले दो चीजें ध्यान रखिएगा कि चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 और पावर में आ जाएगा समय। ध्यान रखिए, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होगा मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 और पावर में आएगा समय। चक्रवृद्धि मिश्रधन ये हो जाएगा, मिश्रधन को अमाउंट लिखते हैं तो इसे ए से डिनोट कर देंगे, मूलधन प्रिंसिपल होता है पी से डिनोट कर देंगे, ये जाएगा 1, दर को आर यानी रेट लिखेंगे बटे में 100 और पावर समय, समय को टी से दिखा देंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ये एक फार्मूला है जो हमें बेसिक फार्मूला है, जैसे ईयर 7th क्लास में इसको पढ़ा जाता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम इस फार्मूले से पूरे चैप्टर में कहीं यूज नहीं करेंगे। हालांकि इस फार्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मिश्र धन का मान ए रहेगा, मूलधन पी हो जाएगा, आर का मान दर है और ये टी हो जाएगा समय। ध्यान रखिए, इसी प्रकार होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा हमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन और माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ध्यान रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसलिए इसको लिखा जाएगा सी आई, और सी आई बराबर होगा मिश्र धन यानी अमाउंट माइनस मूलधन। अगर मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे, देखिएगा, अगर मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को सी आई लिखेंगे, जैसे साधारण ब्याज में साधारण ब्याज को हम ऐसा ही लिखते थे, सिंपल इंटरेस्ट, इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज को हम सी आई लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये दो फार्मूले हैं। ये वाला फार्मूला है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन को मूलधन से घटा देंगे और मिश्र धन बराबर होगा मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 की पावर समय आ जाएगी। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। देखिए, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन। मूलधन कितना, 3,000 रुपए। आर 20% रहेगा, आर का मान 20% हो जाएगा। समय हो जाएगा 2 वर्ष, तो टी का मान है 2 वर्ष। सवाल में हमें बताना है चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी ए का मान बताना है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। अब ध्यान रखिए, या तो वही फार्मूला है जो अभी लिखाया था कि ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे में 100 और पावर में समय, या तो इसमें मान रख दीजिएगा तब भी आंसर आ जाएगा, वरना दूसरा तरीका देखिएगा। और जो दूसरा तरीका है, इसी से हमें सारे सवाल करने हैं। तो दूसरा तरीका देखिए, 20%, ब्याज की दर कितनी 20% है। सबसे पहले 20% को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20% का निशान हटाएंगे बटे में 100, 20 से 100 काटेंगे ये 5, तो ये हो जाएगा 1/5। ध्यान रखिए, साधारण ब्याज में भी बताया था कि बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला ब्याज रहेगा। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, तो मूलधन कितना 5 हो जाएगा। ये सी आई है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऊपर वाला हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। जब मूलधन में हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तब हमारा मिश्र धन आ जाएगा। ऐसी 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और मिश्र धन कितना 6। तो ध्यान रखिए, एक तरफ मूलधन लिखना है और एक तरफ लिखना है मिश्र धन। अब देखिए, पहले मूलधन कितना 5 था, मिश्र धन कितना था 6 हो गया। समय देखिएगा, समय सवाल में देखिए 2 वर्ष है, समय है 2 वर्ष का, तो इसी को 2 बार लिख लिया जाएगा बस। इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, ये 5 25 हो जाएगा और 6 36। हमारे पास मूलधन कितना 25 है, 25 नाव के सवाल में कितना है 3,000, तो ये 25 नाव के सवाल में 3,000 हो जाएगा। 25 से इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 5 बचेंगे, 25 दूनी 50 और 1 0, कितने गुना 120 गुना।
पूछा गया है चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा। हमारे पास चक्रवर्ती मिश्र धन कितना 36 है। जब मूलधन 120 गुना हो गया तो मिश्र धन भी हमारा 120 गुना हो जाएगा। तो 36 में 120 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 4320। ध्यान रखिए एक जीरो का एक जीरो, 12 से भाग करेंगे 12 से 72 हासिल 7 और 12 तियां 36 हो जाएंगे और 36 में 7 जोड़ेंगे 43। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 4320। फिर ध्यान रखिएगा कि 20% को सॉल्व करेंगे 20 बटे में 100, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, ये हो जाएगा 1/5। तो मूलधन 5 हो जाएगा, ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई रहेगा और मूलधन में सीआई जोड़ेंगे मिश्रधन आ जाएगा। समय 2 वर्ष था तो 2 बार लिख लिया, अगर समय 3 वर्ष होता तो हम इसको 3 बार लिख लेते। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्रधन 6,655 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। देखिए इस बार चक्रवर्ती मिश्रधन दिया है यानी ये ए का मान दिया है, चक्रवर्ती मिश्रधन, ब्याज की दर आर का मान कितना 10% है और समय 3 वर्ष का है यानी टी का मान 3 वर्ष हो जाएगा। वह धन ज्ञात कीजिए, हमें बताना है मूलधन कितना होगा। अब ध्यान रखिए 10%, ब्याज की दर कितनी है 10% है, 10% को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1/10, 10% का मान 1/10 होगा, बटे वाला मान हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर रहेगा चक्रवर्ती ब्याज। देखिए मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे ये मिश्रधन हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। मिश्रधन कितना 11, एक तरफ मूलधन लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन। तो पहले मूलधन कितना 10 था, फिर मिश्रधन कितना 11 हो गया। समय देखिए समय 3 बार के लिए है तो इसको अब 3 बार लिख लेंगे। पिछले सवाल में समय 2 वर्ष था तो हमने 2 बार लिख लिया था, इस सवाल में समय 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। यहाँ गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 1000 और 11 की 3 बार गुणा होती है 1331। ध्यान रखिए अगर मिश्रधन से हम मूलधन घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, लेकिन सवाल में हमें मिश्रधन दिया है और हमारा मिश्रधन कितना है 1331, लेकिन सवाल में मिश्रधन कितना है 6655। तो ये 1331 ना कोई कितना 6655 हो जाएगा। इससे इसे भाग करेंगे ये इसका 5 गुना है, देखिएगा 5 एकम 5, फिर 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 16 के 6 हासिल 1, फिर 5 एकम 5 और एक हासिल वाला 6। तो 1331 से 6655 को भाग करेंगे 5 गुना रहेगा। तो जिस प्रकार मिश्रधन 5 गुना है उसी प्रकार मूलधन भी हमारा 5 गुना हो जाएगा। 1000 में 5 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा 5000 रुपए। तो ध्यान रखिए इस प्रकार मूलधन कितना 5000 रुपए आएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 28,090 रुपए हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए राशि हो जाती है तब ये अमाउंट यानी ए का मान दे रखा है, ए का मान हमारे पास है 28,090 रुपए, ब्याज की दर यानी आर का मान 6% और समय देखिए समय है 2 वर्ष का, वह धनराशि ज्ञात कीजिए यानी मूलधन निकालना है हमें। सवाल वैसे ही करेंगे, सबसे पहले 6% को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6% का निशान हटाएंगे बटे में 100, 2 से भाग करेंगे 2 तियां 6 और ये कटेगा 50 बार में। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 3 बटे में 50, बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला चक्रवर्ती ब्याज रहेगा। अब ध्यान रखिए मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो 50 में 3 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 53। इस प्रकार अमाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा 53। तो एक तरफ मूलधन लिखेंगे और एक तरफ मिश्रधन लिखेंगे। मूलधन हो जाएगा 50 और मिश्रधन कितना 53। ऐसी समय देखिए समय 2 वर्ष का है तो इसे 2 बार लिख लेंगे 50 और 53, यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500। अब देखिए यहाँ गुणा करेंगे जैसे 53 है, 53 की 2 बार गुणा करनी है। एक तो तरीका वही है कि 53 की 2 बार गुणा ऐसे कर दीजिएगा, वरना दूसरा तरीका देखिएगा लिखा है 53 और ये 53 की 2 बार गुणा, इसका मतलब 53 का स्क्वायर है। अब देखिए किसी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए इस संख्या को 20 से तोड़िए और यहाँ 3 का स्क्वायर, 2 पार्ट में होगी संख्या, एक तरफ 5 हो गए एक तरफ 3 हो गए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसी दूसरे स्टेप में क्या करना है 5 की गुणा 3 से 5 तियां 15 और 15 की गुणा 2 से 15 गुनी 30, 30 का 0 हासिल में जाएंगे 3। अब थर्ड स्टेप में 5 की बारी है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 3 28। तो इस प्रकार 53 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 53 और 53 की गुणा हो जाएगी 2809। सवाल में देखिएगा कि हमारा अमाउंट कितना है 28,090
सवाल में हमारा कितना आया कि 28,009, वो 2809, 2809 ना होके कितना है, ये 28,090 है। तो देखिए इससे हम इसे भाग करेंगे, ये 10 गुना रहेगा। जब अमाउंट हमारा 10 गुना, तो मूलधन भी हमारा 10 गुना हो जाएगा। तो 2500 में 10 से गुणा कर देंगे, इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 25,000। पहला ऑप्शन सही है। फिर ध्यान रखिएगा कि 53 का स्क्वायर कैसे किया है। 53 को बीच में दो पार्ट से तोड़ेंगे, एक तरफ 5 हो जाएगा, एक तरफ 3 हो जाएगा। ध्यान रखिए पहले स्टेप में 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर दूसरे स्टेप में 5 की 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, और 15 की 2 से गुणा कर देंगे। सभी की आपस में गुणा करनी है, तो जाएगा 15 दूनी 30, 30 का 0 हाथ से में 3 जाएंगे। अब बारी है थर्ड स्टेप में 5 के स्क्वायर की, 5 का स्क्वायर 25, और जो हासिल वाले 3 थे वो इसी में जोड़ देंगे, 25 और 3 28। तो इस प्रकार 53 और 53 की गुणा 2809 हो जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिए गए। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। इस बार अमाउंट नहीं बताना है, इस बार हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, यानी सीआई का मान बताना है। तो देखिए ब्याज की दर कितनी, 10%। सबसे पहले 10% को सॉल्व करेंगे, 10% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर वाला चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। इस प्रकार अमाउंट कितना, अमाउंट हमारा 11 हो जाएगा। ध्यान रखिए एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ मिश्र धन लिखेंगे। मूलधन 10 और मिश्र धन 11। समय देखिए, समय 3 वर्ष का है, तो इसी को 3 बार लिख लेंगे। जिस सवाल में समय 2 वर्ष होगा उसमें 2 बार लिख लेंगे, यहाँ 3 वर्ष है तो इसको 3 बार लिख लेंगे। इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000, और इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1331। अब ध्यान दीजिएगा 10,000 रुपए हैं, यानी मूलधन दिया है हमारे पास, और जबकि हमारे पास मिश्र धन और मूलधन दोनों है। हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए हो जाएगा, तो मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसी प्रकार 1331 से 1000 घटाएंगे, तो ये आएगा 331। मूलधन हमारे पास 1000 है, 1000 ना होकर सवाल में कितना है, सवाल में 10,000 है। अब ध्यान रखिए यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, ये 10 बचेगा, तो ये 10 गुना हो जाएगा। जब मूलधन 10 गुना हो जाएगा तो ब्याज जो हमारे पास आया ये भी 10 गुना हो जाएगा। तो 331 में 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3310, 3310। देखिए इस सवाल में चक्रवृद्धि मिश्रधन नहीं पूछा था, अगर हमसे मिश्रधन पूछा होता तो 1331 में गुणा कर देते, लेकिन हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्रधन जो है 1331, 1331 से 1000 घटा देंगे, 331 आ जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 3310। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है, उसी राशि पर 2 गुने समय के लिए वार्षिक दर पर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दूसरी लाइन साधारण ब्याज की है, इसको बाद में देखेंगे, पहले यहां से देखिए। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है। इस बार हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, यानी ये सीआई का मान दिया है। तो ध्यान रखिए सीआई का मान दिया हुआ है, ब्याज की दर कितनी 10%। तो सबसे पहले 10% को सॉल्व करेंगे, 10% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/10। बटे वाला मान मूलधन रहेगा, ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, और मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। मिश्रधन इस प्रकार कितना 11 रहेगा। एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ मिश्रधन लिखेंगे। पहले मूलधन 10 था, मिश्रधन कितना 11 हो गया। अब समय देखिएगा, समय यहाँ कितना है 2 वर्ष का है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे बस। इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100, और ये 11 11 में 121। सवाल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो हम मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 121 से 100 का अंतर कितना 21 आ जाएगा। 21 ना हो के सवाल में है 525, तो 21 ना हो के सवाल में 525 हो जाएगा। अब देखिए 21 से इसे भाग कर देंगे हम, ये कितने गुना रहेगा 21 दूनी 42 और 5, 21 पंजे 105, यानी ये 25 गुना रहेगा। तो हमारा मूलधन भी 25 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 में हम 25 से गुणा कर देंगे, मूलधन आ जाएगा हमारा 2500 रुपए। ध्यान रखिए मूलधन 2500 आ जाएगा। अब देखिएगा दूसरी लाइन लिखी है उसी राशि पर 2 गुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी हो जाने पर। देखिए 2 गुने समय के लिए, समय पहले कितना था 2 था, 2 गुना कर देंगे, अब समय हो जाएगा हमारे पास 4 वर्ष का।
और वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर, पहले वार्षिक दर प्रतिशत कितनी थी 10 थी, अब वार्षिक दर प्रतिशत आधी हो जाएगी, तो आधी का मतलब 10 का आधा कर देंगे तो उसे ही कटेगा 5 बार में, तो इस प्रकार हो जाएगा ये 5%। आर का मान 5% हो जाएगा। साधारण ब्याज की गणना करनी है हमें, यानी एसआई का मान बताना है। ध्यान रखिए, साधारण ब्याज निकालना है और मूलधन हमने अभी निकाल लिया, मूलधन कितना 2500 रुपए हो जाएगा, तो इस प्रकार मूलधन हमारा हो जाएगा 2500 रुपए। अब ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100। एसआई का मान निकालना है हमें, मूलधन हमें दिया है 2500, तो मूलधन की जगह 2500 लिख देंगे। आर का मान 5% है, तो 5 और समय कितना 4 वर्ष, तो गुणा 4 हो जाएगा और बटे में 100। तो इस प्रकार देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 की 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 25 से 20 की गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 500 रुपए। साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज आ जाएगा हमारा 500 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 50,000 की राशि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में रुपए 73,205 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें यह मूलधन है 50,000 रुपए। मूलधन कितना, मूलधन हमारे सवाल में दिया हुआ है 50,000। ऐसी मिश्रधन हमारे सवाल में कितना है 73,205। मिश्रधन 73,205 है। अब देखिए समय कितना है, समय 2 वर्ष का है, सवाल में समय 2 वर्ष है। सबसे पहले एक तरफ मूलधन लिखेंगे, एक तरफ मिश्रधन लिखेंगे। सबसे पहले इसको अनुपात में बदलेंगे। अब देखिए पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, तो 5 एकम 5 और ये 4 जीरो, ऐसे इसको भाग करेंगे तब ये आएगा 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 3 बचेगा, 5 छक 30, 2 बचेंगे, फिर 5 चौक 20 और 5 एकम 5। ये संख्याएं अनुपात में हो जाएंगी। सबसे पहले जो हमें मूलधन और मिश्रधन दिया होगा इसको अनुपात में बदलेंगे। पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, ये 10,000 बार में कटेगा, ये कटेगा 14,641 बार में। अब समय देखिएगा, समय 2 वर्ष है तो दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। अगर यही समय 3 वर्ष होता तो यहाँ कर्णी 3 लगा देते, तब ये क्यूब लगा कर्णी 3 लगा देते, यानी घनमूल कर देते। अभी हम वर्गमूल करेंगे क्योंकि सवाल में हमारे पास समय 2 वर्ष का है और 10,000 का वर्गमूल देखिएगा, रूट के अंदर 4 जीरो हैं तो बाहर आ जाएंगे 2 जीरो। ऐसी 14,641, ये 121 का स्क्वायर होता है। 14,641 का वर्गमूल होगा 121। ये 1 वर्ष में आ जाएगा। 1 वर्ष में मूलधन कितना था 100 था और मिश्रधन कितना 121 था, तो मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना 21। हमसे पूछा गया ब्याज की दर बताइए। अब ध्यान रखिए, 1 वर्ष में मूलधन 100 था और मिश्रधन 121 था, तो ब्याज कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। 121 से 100 घटा देंगे 21। हमें निकालना है ब्याज की दर, यानी आर प्रतिशत का मान चाहिए है। तो 21 रुपए का ब्याज लगेगा कितने पर 100 पर लगेगा, इसलिए बटे में 100 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से 100 कट जाएंगे, आंसर हो जाएगा 21%। इसलिए ब्याज की दर कितनी 21% आएगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोहन ने रुपए 6,000 चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिए। 2 वर्ष में उसे कुल 6,615 रुपए प्राप्त हुए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सवाल सेम है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, आर का मान निकालना है। मूलधन कितना 6,000 रुपए, तो एक तरफ मूलधन लिखेंगे और मूलधन आ जाएगा 6,000 रुपए। ऐसे ही कुल पर उसे 6,615 रुपए प्राप्त हुए, तो मिश्रधन कितना, मिश्रधन हो जाएगा 6,615। देखिए सबसे पहले इसको अनुपात में बदल लेंगे, तो इसको भाग करेंगे, ये 15 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौक 60 और 2 जीरो आ जाएंगे। ऐसे ही ये कट जाएगा 15 से, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, 6 बचेंगे, फिर 15 चौक 60 और 15 एकम 15। अब देखिएगा समय कितना है, समय 2 वर्ष का है। जब समय 2 वर्ष रहेगा तो रूट लगा देंगे, ये बीच में अनुपात आ जाएगा। 400 का वर्गमूल होता है 20 और 421 का वर्गमूल 21 आ जाएगा। इस प्रकार देखिएगा मूलधन 1 वर्ष में कितना 20 था और मिश्रधन कितना हो गया 21 हो गया, तो ब्याज कितना 21 से 20 घटा देंगे, ब्याज आ जाएगा 1 का। तो इस प्रकार आर प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा 1 बटे में ब्याज हमें कितने पे मिला है 20 पर, तो बटे 20 आ जाएंगे। बटे में ध्यान रखिएगा, बटे में हमेशा मूलधन आएगा तो बटे 20 हो जाएंगे और गुणा 100। 20 से 100 घटेगा 5 बार में, तो इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा 5%। ध्यान रखिएगा आर परसेंटेज निकालने के लिए बटे में हमेशा मूलधन रहेगा। कितने समय में रुपए 5,000 की धनराशि
10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,655 हो जाएगी। देखिए इस बार हमसे समय पूछा गया है और मूलधन कितना है 5,000 रुपए, धनराशि कितनी हो गई 6,655 रुपए धनराशि हो जाती है। अब ध्यान रखिए सबसे पहले इसको अनुपात में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5 और 3 जीरो, फिर यहाँ भाग करेंगे 5 एकम 5 5 15, फिर 5 15 और 5 एकम 5, ये हो जाएगा 1,000 और 1,331। अब देखिएगा ब्याज की दर कितनी 10% है, हमें समय बताना है तो 1,000 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 और 1,331 को लिखा जा सकता है 11 की पावर 3। ध्यान रखिए जितनी पावर होगी उतना ही समय आ जाएगा, तो इस प्रकार समय हमारे पास कितना समय आ जाएगा 3 वर्ष। एक बार फिर देख लीजिएगा कि 5,000 है और 6,655 हो जाती है, 5 से भाग करेंगे 1,000, फिर 5 से भाग करेंगे 1,331 बार में कट जाएगा। ये 1,000 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 और 1,331 को लिखा जा सकता है 11 की पावर 3। जितनी पावर होगी उतने ही वर्ष आएंगे, तो समय कितना 10 वर्ष। अब एक चीज देख लीजिएगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। यहाँ ब्याज की दर कितनी 10% है, मूलधन कितना 10 हो जाएगा, जैसे मूलधन हमारा 10 हो गया, मिश्रधन कितना 11, तो ब्याज कितना 1 का आएगा, 1 का ब्याज मिलेगा हमें 10 पर और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ब्याज की दर कितनी आई 10%। तो इस प्रकार हमारी ब्याज की दर 10% आएगी और सवाल में भी 10% दी हुई है, तो इस प्रकार हमारा सवाल सही है और जितनी पावर होगी उतना ही वर्ष आ जाएंगे, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है 25% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए ताकि 2 वर्ष बाद 7,031.25 रुपए प्राप्त किए जा सके। इसके सॉल्यूशन के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 25%, सबसे पहले 25% को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 25% का निशान हटाएंगे बटे में 100, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1/4। बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक तरफ मूलधन लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन। अब देखिए 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, तो इस प्रकार मिश्रधन कितना हमारा 5 हो जाएगा। पहले मूलधन 4 था और मिश्रधन कितना 5। समय देखिए, समय सवाल में है 2 वर्ष का, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 25। हमारे पास मिश्रधन कितना 25 है, 25 नाव के सवाल में कितना है 7,031.25, तो ये 25 नाव के हो जाएगा 7,031.25। अब ध्यान रखिए इससे हम इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये 20 बचेंगे, फिर 25 अट्ठे 200, 3 बचेगा, फिर 25 एकम 25, 6 बचेंगे, 25 दूनी 50, 12, 25 पंजे 125, दशमलव 2 अंक पर है तो दशमलव हम 2 अंक पर लगा देंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 281.25 गुना। पूछा क्या है हमसे, पूछा है सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी धनराशि उधार दी गई, यानी मूलधन पूछा है, मूलधन कितना था 100 था, तो 281.25 से इसी में गुणा कर देंगे। ध्यान रखिए जब मिश्रधन हमारा 281.25 गुना था तो मूलधन भी हमारा कितना हो जाएगा 281.25 गुना हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें हम 16 से गुणा कर देंगे 281.25 में, और इस प्रकार ये गुणा हमारी आ जाएगी 4,500 रुपए। देखिए 16 की गुणा 281.25 में करेंगे, गुणा आ जाएगी 4,500 रुपए, तो इस प्रकार हमारा मूलधन कितना 4,500 रुपए हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रुपए 1,024 की राशि पर 12.5% की प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। ध्यान रखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है, ब्याज की राशि है 12.5%, तो सबसे पहले 12.5% को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 12.5 और बटे में परसेंट का निशान हटाएंगे 100 आ जाएगा, दशमलव 1 अंक पर है, दशमलव हटाएंगे बटे में 1 जीरो, 25 से भाग करेंगे 25 पंजे 125 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, 40 बार में कट जाएगा। ऐसे ही 5 से 40 कटेगा 8 बार में, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/8। बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा, ऊपर रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे मिश्रधन आ जाएगा, तो 8 में 1 9 1 जोड़ेंगे 9 आएगा, 8 में 1 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, तो मिश्रधन कितना 9 हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखिए कि एक तरफ मूलधन लिखेंगे एक तरफ लिखेंगे मिश्रधन, मूलधन पहले 8 था और मिश्रधन कितना 9 था,
समय देखिए, समय 3 वर्ष का है तो बस इसे 3 बार लिख लेंगे। अब देखिए इसकी आपस में गुणा कर देंगे, 8 और 8 की आपस में गुणा 512 आएगी, 9 9 9 की आपस में गुणा ये 729 हो जाएगी। 8 की 3 बार गुणा 512, 9 की 3 बार गुणा 729 हो जाएगी। अब देखिए सवाल में 1024 की धनराशि है, धनराशि है कितने की? 1024 रुपए की। हमारे पास कितना है मूलधन? 512, तो ये 512 ना होकर कितना है? 1024 है, 512 से इसे भाग करेंगे, ये 2 गुना रहेगा। जब ये दो मूलधन 2 गुना रहेगा तो मिश्र धन हमारा कितने गुना? 2 गुना हो जाएगा। 729 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1458। तो इस प्रकार आंसर ए सही रहेगा। ध्यान रखिएगा, 8 की 3 बार गुणा करेंगे 512 आएगा, 9 की 3 बार गुणा करेंगे 729 आ जाएगा। मूलधन हमारे पास कितना है? 512। 512 ना हो के सवाल में कितना है? 1024। तो 512 1024 के बराबर हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। 512 से भाग करेंगे, जब मूलधन 2 गुना रहेगा तो मिश्र धन भी कितना है? 2 गुना हो जाएगा। 729 में 2 से गुणा कर देंगे, 1458 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, जब सवाल गुना वाला हो तो इसके सोल्यूशन के लिए देखिएगा, एक तरफ लिखेंगे वर्ष और दूसरी तरफ लिखेंगे गुना। अब पहली लाइन देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष हैं और कितने गुना हो रहा है? ये 3 गुना हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है वही धन उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष, यानी वर्ष पूछे हैं, 9 गुना हो जाएगा। ये कितने गुना? 9 गुना। अब देखिए दूसरा वाला जो गुना है इसको पहले वाले गुना के अकॉर्डिंग बदल दीजिए। देखिए ये 9 वर्ष है, जो दूसरा वाला पहला वाला गुना है और दूसरा वाला गुना, दूसरे वाले गुना को पहले वाले गुना के अकॉर्डिंग बदल देंगे। अब देखिए 9 को लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर, ऊपर 3 था तो 9 को 3 में बदलना था, 9 को 3 में बदलेंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जो इसके ऊपर पावर लगी हुई है इसकी गुणा इस वाले वर्ष से कर देंगे, तो ये इसकी आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा 6 वर्ष। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी ब्याज दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक तरफ वर्ष लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे गुना। पहली लाइन में वर्ष कितने हैं? 5 है, और गुना कितना है? 2 है। ऐसी दूसरी लाइन में गुना कितने हैं? 8 है, और हमसे समय पूछा गया है। तो देखिए 8 को हमें 2 में बदलना है, 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 3 लिखा है 8 को, पहले वाले गुना में बदल गया है, तो जो पावर है उसकी पहले वाले वर्ष से गुणा कर देंगे। तो जो पावर है उसकी पहले वाले वर्ष से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। तो इस प्रकार आंसर हमारा कितना? 15 वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही अगला देखिएगा कि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाएगी, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए आर का मान बताना है, कोई धनराशि है 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। तो ध्यान रखिए मिश्र भिन्न रहेगी, मिश्र भिन्न को पहले सॉल्व करेंगे, 8 3 24, 24 और 3 27, ये हो जाएगा 27/8। ध्यान रखिए ये मूलधन रहेगा बटे वाला, राशि हो जाती है, राशि 3/3 3 सही 3/8 गुना हो जाएगी। जब राशि गुना हो जाएगी तो ऊपर वाला हमारा मिश्र धन रहेगा। तो इसी प्रकार एक तरफ मूलधन लिखेंगे और एक तरफ मिश्र धन लिखेंगे। मूलधन कितना? 8 और मिश्र धन कितना? 27। अब देखिए ब्याज की दर बतानी है, समय कितना है? 3 वर्ष है। जब समय 3 वर्ष है तो इस 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। देखिए 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3। अभी पिछले सवाल में बताया था कि जितनी पावर उतने वर्ष होंगे, तो यहाँ पावर 3 3 है। सवाल में समय भी कितना है? 3 वर्ष का रहेगा। या फिर पावर को हटा देंगे तभी हो जाएगा 2 और 3। और दूसरा तरीका इसका देखिएगा, जैसे एक तरफ मूलधन लिखेंगे एक तरफ मिश्र धन लिखेंगे, ये 8 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। समय कितना है? 3 वर्ष का है। जब समय 3 वर्ष रहेगा तो इसके ऊपर करनी लगा देंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। 8 का घनमूल कितना? 2 हो जाएगा, 27 का घनमूल 3। अब वही यहाँ किया हुआ है कि समय जो था 3 उसको हटा देंगे, तब 2 और 3 आ जाएगा। मूलधन कितना? 2 और मिश्र धन कितना? 3।
ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 1 हो जाएगा। तो यहाँ से r प्रतिशत का मान निकालेंगे, तो r प्रतिशत बराबर हो जाएगा, ब्याज रहेगा 1 का बटे में मूलधन, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, ध्यान रखिए 2 से 100 कटेगा 50 बार में। तो इस प्रकार आंसर कितना 50% हो जाएगा। ऐसे यहां देखिएगा, समय 3 था तो हमने करनी 3 लगा दी, तो 8 का घनमूल कितना 2, 27 का घनमूल 3 हो जाएगा, तो मूलधन कितना 2 और घनमूल मिश्रधन 3 आ जाएगा। 3 से 2 घटाएंगे 1, ब्याज की दर कितनी 1 हो जाएगी, r प्रतिशत बराबर निकालेंगे 1 और मूलधन कितना 2 बटे में 2 आएंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 से 100 कटेगा तब आएगा 50। इस प्रकार आंसर कितना 50%। ध्यान रखिए, चाहे सवाल ऐसे निकालेंगे तब भी 50% आएगा, सवाल ऐसे निकालेंगे तब भी 50% ही आएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धर के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए है, तब वह धन ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, अंतर कितना है हमारे पास 8 रुपए है, वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछा गया है। तो सोल्यूशन में ध्यान दीजिएगा, ब्याज की दर कितनी 4% है, तो सबसे पहले 4% को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4% का निशान हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1/25। अब ध्यान रखिए बटे वाला मूलधन है, जब सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात होगा तो समय हमारे पास जितना है उतना ही स्क्वायर कर देंगे मूलधन का। मूलधन कितना 25 था, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। समय कितना है 2 वर्ष है, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगी। समय अगर 3 होता पावर 3 हो जाती, समय 4 होता तो पावर 4 कर देते। यहाँ देखिएगा समय 2 है तो पावर हम 2 लगा देंगे, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है 1/25। अब सीधे सीधे 2 लाइनें खींचेंगे और 1/25 गुना निकालेंगे इसका। देखिएगा 1/25 लिखा हुआ है, 2 लाइनें खींचेंगे, मूलधन 625 था, तो इसका 1/25 गुना निकालेंगे। अब देखिए 625 में अगर 1/25 से गुणा करेंगे, तो 625 में अगर हम गुणा करें 1/25 से, 25 से 625 कटेगा 25 बार में, तो इस प्रकार यहाँ 25 आ जाएगा। अब देखिए समय 2 वर्ष था, तो इसलिए 2 बार गुना निकालेंगे, एक बार 25 से फिर भाग करेंगे, 25 से 25 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जो ये लास्ट में आएगा यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। हमारे पास अंतर कितना 1, अंतर 1 ना होके सवाल में कितना है 8 रुपए का है, तो 1 ना होके 8 हो जाएगा। 1 से 8 को भाग करेंगे, ये 8 गुना रहेगा। पूछा गया है मूलधन, मूलधन कितना था 625, तो मूलधन भी 8 गुना हो जाएगा। जब हमारे पास अंतर 8 गुना है तो मूलधन भी 8 गुना हो जाएगा, और 625 में 8 से गुणा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5000 रुपए। ध्यान रखिएगा आंसर आएगा 5000 रुपए। ऐसे ही एक दूसरा तरीका है इसका, यदि हम मूलधन को 100 मान लें, मूलधन अपने आप में 100% रहेगा, यदि हम मूलधन को 100 मान लें तो ब्याज की दर कितनी है 4% है, और समय 2 वर्ष है। तो देखिएगा पहले वर्ष में 4% का ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 4% का ब्याज मिलेगा, तो 100 का 4% 4 हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ 100 का 4% 4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में जब दूसरी वर्ष ब्याज मिलेगा तो जो हमें पहले वर्ष ब्याज मिला था इसके ऊपर भी ब्याज मिल जाएगा, और पहले वर्ष ब्याज कितना 4, दूसरे वर्ष जैसी ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष के ऊपर ब्याज मिल जाएगा, और ब्याज की दर है 4%, तो पहले वर्ष जो ब्याज मिला था 4 उसके ऊपर 4% ब्याज मिल जाएगा, और ये हो जाएंगे 4 चौक 16। तो इस प्रकार 0.16 यानी 0.16 ब्याज हमें और मिलेगा। अब देखिए जो ये आया लास्ट में 0.16 यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। हमारे पास अंतर है 0.16, ये अंतर सवाल में कितना 8 है, 0.2 अंक पर है, 0.2 हटाएंगे यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब देखिए 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8 और 2 जीरो, और ये 8 दूनी 16, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, तब ये हो जाएगा 50 गुना। अंतर कितने गुना 50 गुना। पूछा गया मूलधन, मूलधन हमने 100 मान रखा था, तो मूलधन भी हमारा 50 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा कितना 5000 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। ब्याज की दर सवाल में दी हुई है, धनराशि पूछी यानी मूलधन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा ब्याज की दर 5% है। सबसे पहले 5% सॉल्व करेंगे, 5% का निशान हटाएंगे बटे में 100, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो ये हो जाएगा 1/20। मूलधन देखिएगा
मूलधन 20 रहेगा। सवाल में जितना समय होगा मूलधन की उतनी ही पावर लगा देंगे। सवाल में समय 2 वर्ष का है तो मूलधन 20 है और 20 की पावर कितनी 2 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ध्यान रखिए 20 का स्क्वायर 400। ये है 1/20। सवाल में समय जो है वो 2 वर्ष का है तो 2 बार गुना निकालेंगे तो 2 लाइनें खींच लीजिएगा। पहले लिख लीजिए 1/20 और फिर लिख लेंगे 1/20। अब 20 से 400 को भाग करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे तब ये 20 आ जाएगा। 20 20 400। ऐसे ही 1/20 गुना 20 का निकालेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा तब 1 आ जाएगा। तो ये लास्ट में 1 आएगा। यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। यहाँ अंतर 1 है, 1 ना होके सवाल में कितना है 1.25 रहेगा। 1 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 गुना। हमसे पूछा गया भाई धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछा है। जब अंतर 1.25 गुना है तो मूलधन कितना 400 था, ये भी 1.25 गुना हो जाएगा तो 400 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 500 रुपए। ध्यान रखिए 10.2 अंक के बाद है, 2 जीरो और आ जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 125 की 4 में गुणा कर देंगे 500। इस प्रकार आंसर हमारा आएगा 500 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा। ब्याज की दर 5% है तो सबसे पहले 5% सॉल्व करेंगे। 5% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में तो ये हो जाएगा 120, सॉरी ये हो जाएगा 1/20। ध्यान रखिए बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा। तो सवाल में जितना समय है मूलधन की पावर उतनी ही कर देंगे। सवाल में समय 2 वर्ष का है तो मूलधन की पावर 2 कर देंगे और 20 का स्क्वायर 400। समय 2 वर्ष है तो 2 बार गुना निकालेंगे इसका। ध्यान रखिए समय 3 वर्ष होता तो 3 बार गुना निकालते। अब 20 से 400 कटेगा 20 बार में, 20 से 20 कट जाएगा 1 बार में। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। यहाँ अंतर 1 है, अंतर 1 ना हो के सवाल में कितना 25 रुपए। तो 1 से 25 को भाग करेंगे, ये 25 गुना हो जाएगा तो हमारा मूलधन में कितने गुना 25 गुना हो जाएगा। और 25 की 400 में गुणा कर देंगे तो ये 25 चौक 100 और 2 जीरो पहले से, आंसर आ जाएगा 10,000 रुपए। ध्यान रखिए इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिएगा अब समय 3 वर्ष हो गया है, सवाल करने का तरीका वही रहेगा। ब्याज की दर 10% है, सबसे पहले 10% को सॉल्व करेंगे। 10% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/10। बटे वाला मूलधन रहेगा। अब देखिएगा जितना समय सवाल में रहेगा उतनी ही पावर मूलधन पे लगा देंगे। सवाल में समय 3 है तो पावर हो जाएगी 3 और 10 की पावर 3 हो जाता है 1000। यहाँ देखिए 1/10 है, सवाल में समय 3 है तो इस बार 3 बार गुना निकालेंगे। पिछले सवाल में हम 2 बार गुना निकाल रहे थे, इस बार आप 3 बार गुना निकालेंगे। देखिए 1/10 गुना, इसको 3 बार लिख लेंगे। सवाल में जितना समय होगा उतने बार ही गुना लिखा जाएगा। 10 से 1000 को भाग करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तब 10 आ जाएंगे और 10 से 10 कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब पिछले सवाल में ध्यान दीजिएगा, जैसे पिछला सवाल जो था उसमें हमारा लास्ट में जो मान आ रहा था वही चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर था। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 वर्ष थे। अब देखिए इस सवाल में 3 वर्ष है तो हमारा जो लास्ट में आया है ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर नहीं है। जब सवाल में समय 3 वर्ष होगा तो लास्ट वाले से जस्ट एक ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 10 तियां 30 और लास्ट वाले को इसी में जोड़ देंगे, 30 और 1 31। अब जो 31 आया है यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। देखिएगा जब सवाल में समय 3 वर्ष होगा तो लास्ट वाले से एक ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 10 तियां 30, लास्ट वाला इसी में जोड़ देंगे तो 30 और 1 31। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। अंतर हो जाएगा 31। 31 नाव के सवाल में कितना है 558, तो 31 नाव के सवाल में कितना 558 हो जाएगा। अब देखिए 31 से हम इसे भाग करेंगे तभी हमारा 18 गुना रहेगा। तो अंतर हमारा 18 गुना, हमसे पूछा है मूलधन तो मूलधन भी हमारा कितना 18 गुना हो जाएगा। 1000 में 18 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा हमारा 18,000 रुपए। ऐसी अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपए है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए।
ध्यान रखिए सवाल करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले 10% सॉल्व करेंगे, 10% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तब ये हो जाएगा 1/10। बटे वाला हमेशा मूलधन रहेगा। सवाल में जितने वर्ष होंगे मूलधन की पावर उतनी ही लगा देंगे। मूलधन 10 है, सवाल में समय 3 वर्ष का है तो पावर 3 आ जाएगी, और ऐसे ही 10 की पावर 3 ये हो जाएगा 1000। अब ध्यान रखिए 1/10 गुना है, सवाल में जितना समय है उतनी बार ही गुना निकाला जाएगा। तो सवाल में समय 3 है तो हम 3 बार गुना निकाल लेंगे। गुना कितना है? 1/10 गुना। देखिएगा 1/10 गुना है ये, तो इसको 3 बार लिख दिया जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तब ये 100 आ जाएगा। ऐसे एक जीरो से एक जीरो कटेगा तभी 10 आएगा, और 10 से 10 कट जाएंगे तब 1 आ जाएगा। फिर देखिएगा सवाल में समय 3 वर्ष है, यदि 2 वर्ष होता तो लास्ट वाला ही हमारा चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर हो जाता, लेकिन यहाँ समय 3 वर्ष है तो लास्ट वाले से जस्ट ऊपर वाले में 3 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 10 तियां 30, और लास्ट वाले को इसी में जोड़ देंगे तो 30 और 1 31, जो लास्ट में 31 आएगा यही चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। हमारे पास अंतर 31 है, 31 नाव के सवाल में कितना? सवाल में 93 है, तो ये 31 नाव के 93 हो जाएगा। 31 से 93 को भाग करेंगे, ये 3 गुना रहेगा। हमसे पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, जब हमारा अंतर 3 गुना है तो मूलधन भी कितने गुना? 3 गुना हो जाएगा, और 1000 में 3 से गुणा कर देंगे तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा हमारा 3000 रुपए। ऐसे 3000 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। देखिए इस सवाल को समझने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि अगर लगातार 2 वर्षों का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो, जैसे इस सवाल में दिया हुआ है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए हो जाते हैं, जब 672 रुपए हो जाएंगे तब मिश्रधन दिया होगा, और ऐसी 3 वर्ष में 714 हो जाते हैं तब ये भी मिश्रधन दिया हुआ है। जब रुपए हो जाएंगे तब मिश्रधन होगा। यदि सवाल में लगातार 2 वर्षों का मिश्रधन दिया हो तो दोनों मिश्रधनों को आपस में घटा देते हैं। जब हम दोनों मिश्रधनों को आपस में घटा देंगे तब वही ब्याज रहेगा, और जो पहला वाला मिश्रधन है उसको बटे में रखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा आर का मान आ जाएगा। देखिए यदि लगातार 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात हो, जैसे यहाँ 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में कितना? 672 हो जाएगा। देखिएगा सवाल में 2 वर्ष में मिश्रधन, 2 वर्ष में मिश्रधन सवाल में दिया है 672 रुपए, ऐसी 3 वर्ष में दिया है तो ये हो जाएगा 3 वर्ष में मिश्रधन। ध्यान रखिए 3 वर्ष में मिश्रधन दिया हुआ है 714 रुपए। यदि लगातार 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात होगा तो उसको आपस में घटा देंगे। जैसे यहाँ 3 से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो सीधे सीधे इसको घटा दीजिए, तो 4 से 2 घटाएंगे ये 2 बच जाएगा। ऐसे 11 से 7 घटाएंगे तब ये 4 आएगा, और 6 से 6 जाएगा तब 0, यानी 1 वर्ष में ब्याज। अब ध्यान रखिए 3 से 2 घटा देंगे तब 1 आ जाएगा, तो यही ब्याज रहेगा। दोनों मिश्रधनों को आपस में घटाएंगे तब ब्याज आ जाएगा। 1 वर्ष में ब्याज कितना? 42 रुपए का। 8% मान निकालने के लिए ब्याज कितना? 42 का, और जो पहला मिश्रधन है उसको बटे में रख देंगे, ये हो जाएगा 672, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब ध्यान रखिएगा 7 से भाग करेंगे 7 छंग 42, और ये 7 में 63, और फिर 7 छंग 42, 6 से भाग करेंगे इसे तो ये कटेगा 16 छक 96, 16 बार में। 4 से भाग करेंगे 4 चौक 16, और ये 25 बार में कट जाएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा 25/4, और 4 से 25 को भाग करेंगे आ जाएगा 6 सही 1/4%। तो ब्याज की दर कितनी? 6 सही 1/4% आ जाएगी। ध्यान रखिएगा यदि लगातार 2 वर्षों का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो तो दोनों मिश्रधनों को आपस में घटा देंगे। दोनों मिश्रधनों को घटाने के बाद जो भी आएगा वही ब्याज रहेगा, और आर परसेंटेज निकालने के लिए जो घटाकर आया है ब्याज वो, और बटे में पहला वाला मिश्रधन आ जाएगा। जो पहला मिश्रधन दिया है पहले वर्ष का वही मिश्रधन आ जाएगा, यदि लगातार 2 वर्षों का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात हो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे देखिए ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 और 4, 3 के बाद 4, लगातार 2 वर्ष है। जब लगातार वर्षों का मिश्रधन ज्ञात हो तो 3 से 4 को घटाएंगे सीधे सीधे 1 आएगा, तो हमारे पास जो मिश्रधन है 800 और 840, इसको आपस में घटा देंगे। तो ध्यान रखिए 800 और 840 का अंतर 40 हो जाएगा, यही ब्याज रहेगा। यदि लगातार 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात होगा तो उनको आपस में घटाएंगे, घटाकर जो भी आएगा वही ब्याज रहेगा। इस प्रकार आर प्रतिशत निकालने के लिए ब्याज कितना? 40, और पहला वाला जो मिश्रधन है
उसे बटे में रख देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से 40 कटेगा 5 बार में, इसलिए ब्याज की दर कितनी 5% आ जाएगी। ब्याज की दर 5%। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7,000 और 8 वर्ष में 10,000। देखिए पिछले सवाल में लगातार वर्ष थे, यहाँ देखिए लगातार वर्ष नहीं है, पहले 4 वर्ष है और अब कितना है, अब 8 वर्ष है। तो देखिए जैसे मूलधन हमने मान लिया x है, x रुपए है, 4 वर्ष में कितने 7,000 रुपए हो जाते हैं। ऐसे ही अगले 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। तो यहाँ भी 4 वर्ष आ जाएगा और ये भी 4 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए पहले धनराशि 4 वर्ष में 7,000 हो जाएगी, तो पहले धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो गई 7,000 हो गई। ऐसी अगले 4 वर्ष में कितनी 10,000 हो जाएगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 8 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा 8 वर्ष जो लिखे हुए हैं वो शुरुआत से लिखे हैं, शुरुआत से कितने 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो 8 वर्षों में कितनी 10,000 रुपए हो जाएगी। सबसे पहले हम गुना निकालेंगे, तो जो लास्ट वाला अमाउंट है यानी मिश्र धन, इसके बटे में दूसरा वाला मिश्र धन रख देंगे, तो बटे में आ जाएगा 7,000। अब ध्यान रखिएगा ये जितने गुना रहेगा, अगर 7,000 में 10,000 बटे 7,000 से गुणा की जाए, देखिए 7,000 में यदि 10,000 और बटे 7,000 से गुणा की जाए तो 7,000 से 7,000 कट जाएंगे, बचेगा कितना 10,000। तो इस प्रकार ये अगली वाली राशि आ जाएगी। ऐसे ही इस 10,000 बटे 7 से अगर इसमें गुणा करेंगे तब अगली वाली राशि आएगी। तो ये हो जाएगा x गुणा 10,000 और बटे में कितना 7,000 बराबर अगली राशि आएगी। तो ये बराबर सब कुछ हो जाएगा 7,000 के। अब ध्यान रखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे ये, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 7 यहाँ बटे में है, बराबर में 700 से गुणा हो जाएगी। तो इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49 रुपए। मूलधन कितना 49 रुपए आएगा। ध्यान रखिए लगातार 2 वर्ष हो गए तो मिश्र धन को आपस में घटा देंगे। और जैसे इसमें देखिएगा लगातार 2 वर्ष नहीं है, तब हम पहले गुना निकालेंगे, लास्ट वाला मान और बीच वाला मान बटे में रखेंगे। जितने गुना रहेगा पहले वाले मान में ही गुणा कर देंगे, दूसरी राशि आ जाएगी। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 7 ही गुणा 700 से कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4900 रुपए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 तथा 4 वर्षों में 5,184 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहां भी देखिएगा लगातार वर्ष नहीं है, पहले 2 वर्ष है, बाद में कितना 4 वर्ष। तो हम मूलधन मान लेंगे x। अब मूलधन हमने x मान लिया तो पहले 2 वर्ष में राशि कितनी 3600 रुपए हो गई। ऐसे ही 4 वर्षों में यानी टोटल 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितनी 5,184 रुपए हो जाएगी। अब ध्यान रखिए टोटल 4 वर्ष रहेंगे तो 2 वर्ष यहाँ से आ जाएंगे, यानी 2 वर्ष इधर हो गए और 2 वर्ष ही यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले गुना निकालेंगे, तो ये जाएगा 5,184 और बटे में 3600, ये इतने गुना रहेगा। अगर हम 3600 में 5,184 बटे 3600 से गुणा करेंगे तो 3600 से 3600 कटेगा, अगला मान आ जाएगा 5,184 के बराबर। ऐसे ही मूलधन निकालने के लिए मूलधन हमने x माना है 5,184 बटे 3600 और ये बराबर हो जाएगा दूसरे मान के, ये सब कुछ किसके बराबर 3600 के बराबर आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा इसको हम भाग करेंगे 12 से, तो ये 12 चौक 48, 3 12 तियां 36 और 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 12 तियां 36, 312 कटेगा। अब देखिए फिर 12 से कट जाएगा, तो ये 12 तियां 36, 7 बचेंगे 12 छंग 72 और ये 12 तियां 36, ये 312 में कटेगा। फिर देखिए 6 से कट जाएगा, 6 छंग 36 और ये 6 पंजे 30, फिर 6 से कट जाएगा, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, 50 बार में कटेगा। ये देखिए यहाँ 50 बटे में है और बराबर की इधर 50 से गुणा हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 2500 रुपए। मूलधन कितना 2500 आ जाएगा। हमसे सवाल में पूछा गया है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा सवाल में पूछा गया है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो दर निकालने के लिए मूलधन कितना 2500, मूलधन हो जाएगा 2500
मिश्र धन कितना था, मिश्र धन 3600 है। अब ध्यान रखिए मिश्र धन 3600 है, सबसे पहले अनुपात में बदलेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। लेकिन जो मिश्र धन हमने लिया है ये 2 वर्षों का मिश्र धन लिया है 3600 रुपए। अब देखिए 2 वर्षों का मिश्र धन है तो ये अनुपात हो जाएगा 25:36। समय 2 वर्ष था तो रूट लगा देंगे और 25 का वर्गमूल 5 और 36 का 6 हो जाएगा। मूल मिश्र धन कितना 6 हो जाएगा, मूलधन कितना 5 आ जाएगा। 6 से 5 घटाएंगे तब 1 आएगा। तो इस प्रकार हमारा CI का मान कितना, CI का मान 1 आ जाएगा। देखिएगा 6 से 5 घटा देंगे 1 आ जाएगा, ब्याज 1 आएगा। R परसेंटेज निकालने के लिए ब्याज 1 रहेगा, बटे में आएगा मूलधन, मूलधन 5 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100। 5 से 100 को भाग करेंगे ये 20 बार में कटेगा। तो इस प्रकार आंसर हमारा आ जाएगा 20%। आंसर आ जाएगा 20%। बताइएगा क्लास कैसी रही है। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसका एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में दे दिया जाएगा। अगला पार्ट जो रहेगा चक्रवर्ती ब्याज का रहेगा। उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो SSC की परीक्षाओं में आए हुए हैं या यूपी पुलिस में आए हुए हैं, वनडे एग्जाम की परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।